मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा ग्वालियर चंबल की धरती का खास महत्व रहा है। इसी धरती से हमेशा सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं और इसी चंबल अंचल की जनता ने हमेशा दल बदल कर आए नेताओं को सबक भी सिखाया है। ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसे तमाम नेताओं की फहरिस्त है जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए दल बदल किया और बड़े मंत्री पद पर शामिल भी रहे, लेकिन वो अपना अगला उपचुनाव नहीं जीत सके। ऐसे में अब विजयपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव की डगर पर विजयपुर के विधायक और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एमपी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत भी चल पड़े हैं। रामनिवास रावत दल बदल कर मंत्री तो बन गए, लेकिन विजयपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जनता दल बदल कर उपचुनाव लड़ने वाले नेताओं को हमेशा नकारती हुई आई है और वो अपने चुनाव हार जाते हैं। तो आइए जानते हैं ग्वालियर चंबल में ऐसे कौन से नेता हैं जो दल बदल के बाद अपने उपचुनाव हार गए थे। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में मंत्री बनी इमरती देवी अपना उपचुनाव हार गई थी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल भी बीजेपी में शामिल होने के बाद अपना उपचुनाव हार गए थे। मुरैना विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक रघुराज कसाना को भी उपचुनाव में हार मिली थी। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से यहां पर भी पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया उपचुनाव में हार गए थे। सुमावली विधानसभा सीट से एदल सिंह कसाना भी उपचुनाव हार गए थे। भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट से रणवीर जाटव भी उपचुनाव हार गए थे। शिवपुरी जिले की कैरेरा विधानसभा सीट से जसवंत जाटव भी दल बदल कर उपचुनाव में हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह पहले भी उपचुनाव में दल बदलू नेता हारते रहे हैं, ठीक वैसे ही अपने लाभ और स्वार्थ के कारण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए रामनिवास रावत को भी विजयपुर विधानसभा की जनता सबक सिखाएगी। लगता है रामनिवास रावत वाले मामले में ग्वालियर चंबल की जहाँ तक हम बात करें तो जिन्होंने भी पैसा लेकर और मंत्री पद के लालच में दल बदल किया है, अधिकतम लोगों को जनता ने नकार दिया है। जैसे कि हम इमरती देवी जी की बात करें, गिरिराज दंडोतिया जी की बात करें, कमलेश जाटव जी की बात करें, रघुराज कंसाना जी की बात करें, मुन्ना लाल गोयल जी की बात करें, ऐसे कई विधायक हैं जो विधायक के रूप में दल बदल किया था, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा था और आज वो ना विधायक हैं ना कैबिनेट मंत्री हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान हम रामनिवास रावत जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद का लालच दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बार बार कहा था कि ये मंत्री पद के लालच में भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मना करती रही। आज रामनिवास रावत जी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब इस सीट पर चुनाव होने वाला है, तो जैसा कि ग्वालियर की चंबल की जनता ने हमेशा किया है, तो इस सीट पर फिर से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन पूर्व के उपचुनाव में दल बदल कर आए ज्यादातर नेताओं की हार को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो ग्वालियर चंबल संभाग का एक उपचुनाव है, जो विजयपुर सीट से हमारे माननीय रामनिवास रावत जी जो अभी मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और 1-1.5 महीने के भीतर वहाँ उपचुनाव होना है, तो निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है और या भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की जो कार्य पद्धति है, केंद्र सरकार की नीतियाँ, राज्य सरकार की नीतियों को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और जो विजयपुर का उपचुनाव रहेगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आपका जो प्रश्न था कि इस अंचल में लगातार उपचुनाव में जिसकी सरकार रही है उसका प्रत्याशी हारा है, तो मेरा ये कहना है कि इसका अपवाद भी है, क्योंकि अभी जब हमारे माननीय सिंधिया जी के साथ में बहुत सारे हमारे नेता जो आए थे उपचुनाव लड़े, तो उसमें लोग जीते भी हैं। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी तोमर जो ग्वालियर विधानसभा से उपचुनाव जीते, भारी मतों से जीते हैं। ऐसे ओपीएस भदौरिया मेहगांव विधानसभा सीट से जीते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उपचुनाव सरकार के विपरीत जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के जनता निश्चित रूप से विजयपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से चुनाव वहाँ जीतेगी।
बहरहाल आने वाले दिनों में विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर चंबल में उपचुनाव में दल बदल कर आए ज्यादातर नेताओं के हारने का जो कवायद शुरू हुआ है, उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी जरूर सतर्कता बरतेगी। तो वहीं उपचुनाव के परिणाम ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में जाते रहे हैं। ऐसे में इस बार सभी की निगाहें विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।